नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो मुद्दा है ये एमपीपीएससी प्री से जुड़ा हुआ है। बुंदेला विद्रोह 1842, इसको आज क्या होते हैं समझते हैं। क्या विद्रोह था, क्या भूमिका थी। और कई लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करा कि आप इस पे वीडियो बना दीजिए। तो एक प्रयास है, हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिल सके। तो देखिए इसकी शुरुआत क्यों हुआ। तो बेसिन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 में। और किन किन लोगों के बीच में संधि हुई, क्योंकि कोई विद्रोह अचानक उत्पन्न नहीं होगा या कोई झगड़ा अचानक उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा या कोई ना कोई माहौल का उड़ाव बनना होगा। तो इसके बैकग्राउंड में सबसे पहली शुरुआत हुई बेसिन की संधि, जो पेशवा और अंग्रेजों के क्या हुई, बीच हुई। पेशवा मतलब मराठे, अंग्रेज आप जानते ही हो उस समय इनका क्या था, धीरे धीरे प्रभाव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। परिणाम क्या हुआ, संधि होने के बाद बुंदेलखंड अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। या हम ये कह सकते हैं कि पेशवा की वो संपत्ति पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार स्थापित कर लिया। और स्वाभाविक रूप से जब अंग्रेज किसी प्रॉपर्टी पे अधिकार स्थापित कर लेंगे तो उस पूरे एरिया पे अपना क्या होंगे, होल्ड करना क्या होंगे, चाहेंगे। इसी होल्ड करने के तहत अंग्रेजों ने यहाँ के जो छोटे शासक थे उनसे सुरक्षा संधि को करने को कहा। उनसे कहा कि भाई आप हमारे साथ क्या करिए, सुरक्षा संधि कर लीजिए। और सुरक्षा संधि अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे, गलत होंगे। अब आप खुद उस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करिए कि जो उस समय पेशवा के अंडर में छोटे राजा हैं, रियासतें हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। उनको जो रिपोर्ट करना है वो पेशवा को करना है या पेशवा के अधीन ही करना है। लेकिन एक नया प्लेयर वहां पर आ गया जो नए नियम लेके क्या हो रहा है, आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से विरोध होना लाजमी है। अगर इस क्षेत्र में हम जमीन के मालिक देखें तो सागर में जमीन के मालिक थे बुंदेला, राजपूत, गौड़ और लोधी। ये लोग पर्टिकुलर उस क्षेत्र के क्या थे, जमीन के क्या थे, मालिक थे। विद्रोह की अगर हम शुरुआत देखें तो सागर के दो बुंदेला ठाकुरों ने इसकी क्या करी, शुरुआत करी। मैंने आपसे पहले ही बोला कि जैसे ही पेशवा से मामला अंग्रेजों के पक्ष में गया और अंग्रेजों ने जैसे ही शिकंजा कसना चालू करा, वैसे ही विरोध के क्या हुए, स्वर उठना चालू हुए। और उसमें विरोध की शुरुआत दो बुंदेला ठाकुरों ने क्या हुई, कर दी। इसमें चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला और गणेश संजू बुंदेला शामिल थे। अगर आप इनकी एज देखेंगे तो मात्र 22 साल के क्या थे, मधुकर शाह थे। अब आप सोचिए उस जमाने में 22 साल का उम्र का युवक अंग्रेजों से टक्कर लेने क्या हो रहा है, जा रहा है। जबकि हो सकता है कि हमारे यहाँ का 22 साल का युवा तैयारी करके डिप्टी कलेक्टर भी बन जाए, तैयारी करके आईएएस भी बन जाए, या इसके साथ साथ और कोई अवांछनीय गतिविधियों में भी क्या हो जाए, शामिल हो जाए। उसके पास ढेर सारे रास्ते हैं। लेकिन उस जमाने के अंदर आप देखिए कि 22 साल का व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या होगा, संघर्ष करेगा और किसी प्रकार से अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तब 22 साल के थे। अब विद्रोह का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जवाहर सिंह और मधुकर सिंह अपने इलाके में क्या करते थे, प्रभाव रखते थे। स्वाभाविक रूप से होल्ड था उनका। आज के जमाने में कोई नेता जिसकी गाड़ी रोज टोल नाके से निकल रही हो और कल उसे कहा दिया जाए कि आपको टोल का क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो इस बात को नहीं मानेगा कि टोल का पैसा देना है। वो ये मानेगा कि ये मेरी प्रतिष्ठा पे क्या हो रही है, आंच आ रही है। तब इन दोनों से अंग्रेजों ने बड़ी रकम की बात करी कि भाई आप कर के रूप में आप हमको इतनी रकम क्या हो दीजिए। क्योंकि अगर हम इतिहास में जाके देखते हैं तो ये रकम अपने आप में इतनी बड़ी थी कि देना बहुत मुश्किल था। तो जब देना मुश्किल था तो अपने पास कोई रास्ता नहीं है। तब दोनों ने क्या करा, दोनों ने करना देकर पुलिस पर हमला कर दिया। उस समय दोनों लोगों का समर्थन कर रहे थे कुछ लोग। मतलब उन्होंने सीधा, उन्हें कह रहे करवर क्या देंगे, हम तो आपसे क्या होंगे, दो दो हाथ क्या होते हैं कर लेते हैं। और दो दो हाथ करने के लिए क्या हुआ, पुलिस पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि इनके फॉलोअर्स नहीं थे, इनके दोस्त नहीं थे, इनके समर्थक नहीं थे।
तब इनके समर्थन में दो व्यक्ति, नरसिंहपुर के गौड़ सरदार डेलन शाह, इन्होंने देवरी और नरसिंहपुर पर क्या हुआ, धावा बोला। साथ में अगर हम देखेंगे तो हृदय शाह लोधी जो जमींदार थे हीरापुर के, इन्होंने जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर नर्मदा के किनारे के अंग्रेजों के एरिया को क्या हुआ, जीता। या हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में लगातार संघर्ष करते रहे और अंग्रेजों को लगातार पीछे धकेलते रहे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों को इस पर्टिकुलर एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार उन्होंने उनको चैलेंज करा और जब तक रहे तब तक उनको अंग्रेज इस एरिया को नहीं जीत पाए। एक साल तक यह घटनाक्रम चलता रहा, लगातार संघर्ष चल रहा है। तो अब आप समझ लीजिए जब लगातार संघर्ष चल रहा है तो अंग्रेज इतने शरीफ तो होंगे नहीं, क्योंकि आप इस बात को मानिए कि अंग्रेज मतलब एक पूरा देश ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। और ये लड़ने वाले जो लोग हैं वो छोटी सी रियासत का कोई व्यक्ति होगा, कोई जमींदार होगा, कोई राजा होगा, और हम लोगों में आपस में इतनी फूट होगी कि एक राजा हार रहा होगा तो दूसरा बढ़िया आसानी से देख रहा होगा, चलो ये हार गया, फिर हो सकता है अगला नंबर उसका भी आ गया, फिर उसके बाद उसका भी आ गया। अगर मिलके लड़ते तो शायद अंग्रेज हमारे अंदर क्या होते, नहीं घुस पाते। लेकिन वो ये जो लड़ रहे हैं बुंदेला विद्रोह के अंदर, वो किससे लड़ रहे हैं, एक पूरा देश यानी ब्रिटेन देश था, और वहां पर क्या थी, एक सरकार थी जो काम क्या हो रही थी, कर रही थी। जबकि हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग राजा, अलग अलग रियासतें और अलग अलग विचारधारा के लोग काम कर रहे थे। एक साल बाद यह घटनाक्रम चलता रहा, तभी कैप्टन बैकमैन ने मधुकर शाह को क्या हुआ, पकड़ लिया। देखिए किसी भी आंदोलन के अंदर अगर आप देखिए, किसी भी लीडरशिप के अंदर देख लिए, अगर आपने ब्रेन को डेड कर दिया तो वो लड़ाई ऑटोमेटिक रूप से ही आप क्या होगे, जीत जाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम जम्मू एंड कश्मीर में लगातार आतंकवादियों को मार रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ब्रेन को डेड करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लीडर है अगर वो आतंकवादी मर गए तो स्वाभाविक रूप से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऑटोमेटिक रूप से क्या होंगे, मर जाएंगे। यही कंडीशन आप अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादी हमले में देख लीजिए। ठीक है, वहां पर देखिए कि एक एक दो दो करोड़ के इनामी नक्सली मरना चालू हुए, तो ऑटोमेटिक रूप से वहां पर सरेंडर होना क्या हुए, चालू हुए। तो जैसे ही मधुकर शाह को पकड़ा जाएगा वैसे ही जो आंदोलन करने वाले होंगे उनका मनोबल नीचे क्या होगा, आ जाएगा। और जैसे ही उनको पकड़ा, परिणाम क्या होगा भाई, अंग्रेजों के जमाने में आप फिक्स मान लीजिए, या तो तोप के मुंह से उड़ा देंगे या फांसी पे क्या हुआ, चढ़ा देंगे। जेल वेल में लंबे समय तक डालने का कोई प्रथा नहीं है। इनको क्या होगा, मधुकर शाह को क्या होगा, फांसी दी जाएगी सार्वजनिक रूप से। और सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाएगी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि तो हम जनता को एक क्या होंगे, मैसेज देंगे। और जनता को मैसेज किस प्रकार का होगा, ये अंग्रेज सरकार जनता को मैसेज दे रही होगी कि देखिए इन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह करा है, अगर आप इस प्रकार का घटनाक्रम करेंगे तो हम आपको भी इसी प्रकार से फांसी पे क्या होंगे, लटका देंगे। तब सार्वजनिक फांसी पे लटकाया और जेल में ले जाके उनके सब को जेल के पीछे जला दिया गया। साथ में इनके भाई थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको काला पानी की क्या हुई, सजा हुई। और देखिए 1843 में 43 में यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। जो मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन अगर समाप्त हो गया तो आंदोलन तो अपने आप ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो साथियों ये बुंदेला विद्रोह था जिसमें कुछ फैक्ट हैं आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण है, आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।